अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग बैरियर टाउन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आप लोग ये जानना चाहेंगे कि अगले 5 साल में बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट कैसी होगी और उसको हम कहाँ देखते हैं। तो इस वीडियो में खासकर हम लोग बात करेंगे कि बैरियर टाउन की अगले 5 साल में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत अच्छी होगी, ब्राइट फ्यूचर के साथ होगी। ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बैरियर टाउन की मार्केट को आज से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे और किन ऐसे पॉइंट्स की बुनियाद पे बैरियर टाउन की मार्केट जो है वो ग्रो कर रही होगी, शाइन करेगी। तो इन सारी चीज़ों को हम इस फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं राना अदनान मुदस्सर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा ताल्लुक है। बैरियर टाउन कराची में रियल एस्टेट का काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग कर रहे हैं। आज मैं वन बाय वन कुछ फैक्टर्स शेयर करूंगा बैरियर टाउन के, कि बैरियर टाउन में जो आने वाले 5 साल हैं उसमें हम लोग किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूंगा मलीर एक्सप्रेस वे से। मलीर एक्सप्रेस वे जैसे ही तकमील की तरफ आता है, जो कि कमो बेश टाइम भी इंशाल्लाह अगले 2, 3, 4 साल में या 5 साल की बातें हम डिस्कस कर रहे हैं तो 5 साल में तो मुकम्मल इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा डीएचए सिटी पर और बैरियर टाउन पर भी, क्योंकि बैरियर टाउन से भी इसका गहरा ताल्लुक इसलिए है कि वहाँ से भी कराची शहर की ट्रैफिक या जो फ्लो है वो लोग इस तरफ से ट्रैवल करेंगे और बैरियर की तरफ भी मूव करेंगे। तो लिहाजा बैरियर टाउन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, तो रियल एस्टेट मार्केट भी ग्रो करेगी। इसके साथ साथ फर्दर मैं बताता चलूँ कि बैरियर टाउन में अभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। आज इकरा यूनिवर्सिटी मौजूद है, आज बैरियर टाउन के अंदर 2 से 3 स्कूल्स मौजूद हैं। बैरियर टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर भी कुछ स्कूल्स मौजूद हैं। और ये जो इदारे जब बनेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, मज़ीद यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या स्कूल्स यहाँ पर जब ओपन होंगे, ऑपरेशनल होंगे, तो ये भी बैरियर टाउन की ओवरऑल बेहतरी का बायस बनेंगे। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ। आज कमोबेश 18 से 20 बैंक्स आपको बैरियर टाउन के अंदर वर्किंग करते हुए ऑपरेशनल नजर आते हैं। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको बैरियर टाउन ने फैसिलिटेट किया हुआ है, बैरियर टाउन ने खुद स्पेस दी थी कि आप यहाँ पर ऑफिस बना लें अपना, यानी पूरी एक स्पेस दे दी कि आप यहाँ पे अपना बैंक ओपन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जिन लोगों ने खुद यहाँ पे अपनी स्पेस परचेज की या रेंटल एग्रीमेंट करके अच्छी खासी हैवी वो पेमेंट कर रहे हैं महाना या एनुअली, और वो यहाँ पर ऑपरेशनल हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। तो लिहाजा किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी की कामयाबी के लिए अगर आपने देखना तो वहाँ के फूड चेन्स, वहाँ का बैंकिंग सेक्टर, वहाँ के इदारे और वहाँ पे कनेक्ट होने वाले रोड यानी अप्रोच या एक्सेस आपने देखनी है, तो फिर इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे हम बात कर सकते हैं कि ये वाली लोकेशन जो है वो कितनी हद तक कामयाब होंगी या हो चुकी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो लॉन्च होने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो आज शुरू हुई हैं और अगले 5 सालों में या 5 सालों से पहले इंशाल्लाह हैंड ओवर हो चुकी होंगी। तो उस वक्त के टाइम फ्रेम को अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो हमें यहाँ पे कई शॉपिंग मॉल्स, कई मॉल एंड रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट जो हैं वो तकमील के बाद यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ अच्छा खासा रश होगा, ट्रैफिक होगी और यहाँ मतलब लोगों का एक लोड होगा बैरियर टाउन पे, जिन चीज़ों को मुनासिब तरीके से टैकल किया जाएगा और लोग यहाँ पर रिहाइश करना विश करेंगे कि हमें यहाँ पर आना चाहिए और रहना चाहिए। आज बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट जितना ग्रो कर चुकी है, हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले शायद 4, 5, 6 सालों में इतना ग्रो नहीं किया था जितना पिछले गुज़िश्ता 1 साल से लेके अभी तक की जो करंट मार्केट सिचुएशन है, अभी तक बैरियर ने ग्रो किया है। और पहले क्यों ग्रो नहीं किया और आइंदा क्यों ग्रो करेगी, इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको कि पहले ग्रो इसलिए नहीं किया कि बैरियर टाउन पे इलीगल इश्यूज थे, लैंड डिस्प्यूट था, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स थे, सुप्रीम कोर्ट में केस था, एमडीए के साथ केस था, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये डिफरेंट चीज़ें जब आ रही थी यहाँ पे अंदरूनी कुछ झगड़े चल रहे थे या इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन आज जब बैरियर टाउन इन सारी चीज़ों से क्लियर होके ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि जब आपको प्लॉट कोई भी मिल रहा है वो पोजेशन के साथ मिल रहा है, आपको अपार्टमेंट, विला क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल अलॉटमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, लोग आते हैं यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन फौरन शुरू कर सकते हैं। बैरियर टाउन ने अपने यानी बाय लॉज को डिफाइन कर लिया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जब ये चीज़ें हमें होती हुई नजर आएंगी तो फिर कस्टमर या इन्वेस्टर क्यों वेट करेगा कि मैं बैरियर टाउन में ना जाऊँ। तो बैरियर टाउन की मार्केट आइंदा इसलिए ग्रो करेगी कि बैरियर टाउन के सारे बाय लॉज और एसओपीज जो है वो डिफाइंड हो चुकी हैं। यहाँ पे किस कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कितने स्टोरी बिल्डिंग बननी है, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड इन बैरियर टाउन। और यहाँ के बायलॉज जो हैं वो डिफाइन हो चुके हैं। रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर कैसे कंस्ट्रक्शन होगी और कमर्शियल्स पर कैसे होगी, वहाँ पर क्या काम होगा,
किस तरह के लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसका क्या फ़र्क है, प्राइवेट बिल्डर्स का क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं। तो लिहाजा ये मार्केट ग्रो करेगी। और आज मैं इसके बारे में एक और बात करता चलूँ कि बहरिया टाउन ने सिर्फ इस बहरिया टाउन तक इक्तफा नहीं किया, मजीद आगे भी बहरिया टाउन इंशाल्लाह बहरिया टाउन 2 के नाम से डील देगा, जो इसी सुपर हाईवे के ऊपर आगे चलते हुए आप लोगों को मिलेगा। और बहरिया टाउन की प्लानिंग में ये सारी चीज़ें हैं कि बहरिया टाउन जो होलसेल मार्केट्स हैं, कराची के तंग बाज़ारों को सुपर हाईवे के ऊपर वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह चाइना में, अमेरिका में या पूरी दुनिया जिस तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम कर रही है, उसी स्टाइल के ऊपर यहाँ पर जो है वो बड़ी मार्केट्स देंगे और ये होलसेल मार्केट होंगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देंगे, इंडस्ट्री को कैसे लगाया जाएगा वो भी बताएंगे, लेबर कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स, मेडिकेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाएगी। और रेजिडेंशियल एरियाज तो फिर साथ साथ डेवलप होंगे, तो कमर्शियल भी आबाद होते चले जाएंगे। तो ये वो प्लानिंग है जो शायद अगले 50 या 100 साल की प्लानिंग बहरिया टाउन कर रहा है, जिसमें इतना हैवी मेगा स्ट्रक्चर और ये डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। तो बहरिया टाउन किस तरह से आइंदा चीज़ों को प्लान कर रहा है, हम लोग जैसे जैसे ये चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन में आती जाएंगी हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसमें वीडियो में ये भी बताता चलूँ कि आज बहरिया टाउन के जो मास्टरपीस जो शाहकार ग्रैंड मस्जिद की शक्ल में है, डांसिंग फाउंटेन, आईफल टावर, मेन जुना एवेन्यू जो इटसेल्फ एक बड़ा मैं समझता हूँ मास्टरपीस है, डेंजू है, यहाँ का थीम पार्क है, इंटरनेशनल थीम पार्क है, ये सारी चीज़ें अपनी अहमियत की हामिल हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों को देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक कर रहा है या एक प्लॉट परचेज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो पूरा लाइफस्टाइल परचेज कर रहा है, बहरिया टाउन के पूरे लाइफस्टाइल को वो एंजॉय करने का हक रखता है और वो यहाँ पे रहेगा, अपना बिजनेस करेगा। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप लोग आगाज़ कर सकते हैं। बहरिया टाउन से मतलब एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के जो प्रेमिसेस डिफाइन हो चुके हैं, डिफाइन होने के बाद इससे आगे जो बाद में चीज़ें आती हैं, यानी बाउंड्री वॉल के बाहर वाली साइड पे भी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और जितने बड़े शोरूम्स होंगे, फॉर एग्जांपल गाड़ियों के शोरूम हो गए, आपका फर्नीचर शोरूम हो गया, कारपेट इंडस्ट्री हो गई, या और जो ये सैनिटरी जॉब हो गई, बिल्डिंग मटेरियल वाले हो गए, ये बहरिया टाउन के सराउंडिंग में जितनी भी लैंड्स हैं वहाँ पे वो परचेज करके आए या वहाँ पर मार्केट्स ग्रो करेंगी। जिस तरह से अभी उस्मानिया के करीब उस्मानिया होटल है, काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है सुपर हाईवे के ऊपर, आप सब लोग जानते हैं। इसकी सराउंडिंग में जिस तरह से अभी काफ़ी सारी मार्केट्स बन रही हैं, वो वर्कशॉप्स होंगी या वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिसमें मैं कुछ स्कूल्स हैं प्रोमिनेंट जहाँ पे बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वो लोग उसको तरजीह देते हैं कि शायद फ़ीस कम होगी इसलिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इन चीज़ों के ऊपर लाजमी सोचिएगा। बहरिया टाउन में ना सिर्फ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि बहरिया टाउन की सराउंडिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो भी ग्रो होंगे, फार्म हाउसेज ग्रो होंगे, रेजिडेंशियल एरियाज भी ग्रो होंगे। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर जो फैसिलिटीज़ या ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और कहीं आपको नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखिएगा। और बहरिया टाउन में जब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम 5 साल के बाद जब हम बात कर रहे हैं 5 साल कैसे होंगे, तो उस टाइम जब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में T20 जैसे दीगर मैचेस हो चुके होंगे जो कि बहरिया टाउन ने लाजमी करवाने हैं, तो उस वक्त की मार्केट को आप लोग कंसीडर करें कि उस वक्त मार्केट क्या होगी। वहाँ पे बने हुए विलाज जो आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं, वो विलाज आपके तकरीबन 6 करोड़ या इसकी भी ज़्यादा प्राइस शायद वो क्रॉस हो चुकी होगी। प्लॉट्स जो आज आपको 80-90 लाख रुपए का मिल रहा है, वहाँ पे 2 करोड़ या 3 करोड़ 80-90 लाख का चला जाएगा। रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ेंगी, अपार्टमेंट्स की भी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ रही है उसकी निस्बत से जितने भी बनने वाले विलाज हैं या अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल शॉप्स, शोरूम, छोटी बड़ी दुकानें, सब कीमतें इंशाल्लाह बढ़ती चली जाएंगी। और आने वाले 5 साल बहरिया टाउन से मुताल्लिक हम लोग बड़े सेफ एंड सिक्योर और ब्राइट फ्यूचर के साथ देखते हैं। अगर आप लोग भी बहरिया टाउन में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की राय मेरी इस राय से मुख्तलिफ हो या कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फैक्टर्स जो मैं डिस्कस नहीं कर सका, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारी फर्दर गुफ्तगू का हिस्सा बन सकें। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।